हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के बारे में। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर चैप्टर का नेम, दैट इज टेंसेस। एंड यहाँ पर लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस किसके लिए यूज़ होता है? जो हमारा एक्शन होता है पास्ट में स्टार्ट हुआ होता है बट वो अभी भी चल रहा होता है। ठीक है, तो इसमें हम अफर्मेटिव और नेगेटिव देख चुके हैं। तो नाउ स्टार्ट करते हैं इंटेरोगेटिव से। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। तो कैसा होगा, हैज़ हैव जो होगा वो पहले आ जाता है, परफेक्ट टेंस में भी देखा था। फिर उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर आएगा बीन, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर टाइम वो सब सेंटेंस के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का यही होता है। हैज़ हैव आ जाएगा पहले एंड देन क्वेश्चन मार्क भी आएगा। ठीक है, फिर सब्जेक्ट के पहले आएगा हैज़ हैव, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो क्या आएगा हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो क्या आएगा हैज़। ठीक है, तो फिर सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा बीन, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर या फिर टाइम जो भी होगा अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। ठीक है, फिर क्या होगा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फिर फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं, जैसे हैज़ ही बीन writing a letter for half an hour। तो क्या कह रहा है, हैज़ ही बीन राइटिंग अ लेटर फॉर हाफ एन आवर। तो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले क्या आया है, हैज़ हैव आना चाहिए, फिर सब्जेक्ट। तो हैज़ आया है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर हैज़ आ गया। ठीक है, उसके बाद आएगा बीन, फिर क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, देन आईएनजी ई हटा देंगे, फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आएगा फॉर के बाद आएगा टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फॉर क्यों लिया है हाफ एन आवर के लिए, क्योंकि फॉर जो होता है वो इनडेफिनाइट टाइम को शो करता है। तो क्या है, इनडेफिनाइट टाइम है। तो ये क्या रहा है, हैज़ ही बीन राइटिंग अ लेटर फॉर हाफ एन आवर। क्या वह आधे घंटे से पत्र लिख रहा है? लेटर मतलब पत्र होता है। तो क्या कह रहा है, क्या वह आधे घंटे से पत्र लिख रहा है। ठीक है, सेकंड सेंटेंस देखते हैं, हैव यू बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 years। तो वही आया, यू के साथ प्लूरल है तो प्लूरल हैव आ गया, फिर बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर क्यों आया, क्योंकि इनडेफिनाइट टाइम है इसलिए। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, यू हैव बीन वर्किंग फॉर 10 years। क्या तुम 10 साल से यहाँ काम कर रहे हो। ठीक है, थर्ड सेंटेंस देखते हैं, हैज़
किसी का नाम ले लेते हैं आपकी बार. हैज़ राज बीन लर्निंग Danish language for 5 years. या इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे अगर, तो क्या लिख लेते हैं, आर्ट्स लिख लेते हैं. ठीक है, तो क्या कह रहा है कि हैज़ राज बीन लर्निंग डैनिश लैंग्वेज फॉर 5 hours. तो इसमें अगर आप देखेंगे इसमें भी क्या लिया है हमने, फॉर ही लिया है. ये तो तीनों ही फॉर के हो गए. चलिए आगे सिंस का भी लेंगे. तो क्या हो गया, फॉर आया यहाँ पे क्योंकि इंडेफिनाइट. वो 5 घंटे कौन से हैं, 10 से 3 बजे तक या फिर 12 से 5 बजे तक. वो टाइम क्या आया हमें नहीं पता. इंडेफिनाइट टाइमिंग में बस ये बता दिया 5 घंटे हैं. तो क्या कह रहा है कि क्या राज 5 घंटे से डैनिश लैंग्वेज सीख रहा है. ठीक है, एक सेंटेंस और लेते हैं. हैज़ शी बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस फेब्रवरी. तो इसमें हमने सिंस का ले लिया. ठीक है, सिंस क्यों लिया है, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक मंथ बताया गया है. ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक चीज़ आती है तो हम क्या लेते हैं, सिंस यूज़ करते हैं. ठीक है, तो क्या कह रहा है, हैज़ और शी. क्यों, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज़ आया. फिर आया बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, फिर सिंस. फॉर जो भी होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. तो स्पीकर यहाँ पे सिंस बोल रहा है. एंड देन फेब्रवरी, देन क्वेश्चन मार्क. तो क्या कह रहा है कि क्या वह जनवरी से इस मकान में नहीं रह रहा. तो क्या कह रहा है कि हैज़ शी बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी. क्या वह जनवरी से इस मकान में रह रहा है. ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पे नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, जो साथ में कैसे बनेंगे, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसा रहता है. तो इसमें क्या हो रहा है, आप देखेंगे नॉट आएगा. नेगेटिव की बात हो रही है तो क्या आएगा, नॉट आएगा. तो अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसे रहेगा, हैज़ हैव पहले आ जाएगा. हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस, अब क्या आएगा इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क. ठीक है, तो क्या हो रहा है, हैज़ हैव सब्जेक्ट नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी. इतना रहेगा यहाँ तक, फिर यहाँ से कॉन्टिन्यूस शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो इसके भी सेंटेंसेस देख लेते हैं एक बार. जैसे हैज़ शी, देखिए हैज़ शी नॉट, फिर आ जाएगा बीन, फिर लिख लेते हैं लर्निंग कोरियन लैंग्वेज, फिर आया सिंस लास्ट वीक, एंड देन क्वेश्चन मार्क.
तो इसमें क्या आया सिंस। सिंस क्यों आया, क्योंकि हमारे पास डेफिनाइट टाइमिंग है, डेफिनाइट टाइम दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, हैज शी नॉट बीन लर्निंग कोरियन लैंग्वेज सिंस लास्ट वीक, क्या वह पिछले हफ्ते से कोरियन लैंग्वेज नहीं सीख रही है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस कैसे होते हैं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सेकंड। हैव यू नॉट बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 years। तो इसमें क्या हो गया, यू के साथ हैव, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट की बात हो रही है इसलिए हैव यूज़ किया, फिर वही नॉट आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव भी है इसमें, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइम के अकॉर्डिंग सिंस या फॉर का यूज़, देन क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस बनाया है। तो क्या कह रहा है, हैव यू नॉट बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 years, क्या तुम 10 साल से यहाँ काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर भी होता है कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ तक हमने 4 स्ट्रक्चर पढ़ लिए, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में। बस एक और देख लेंगे, WH फैमिली वाला डबल इंटेरोगेटिव कैसे होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।